तो किशोरी जी ने खूब डांटो फटकारो, लाला बोले एक दिन मैं मजा चखाऊंगा आपको। और एक दिन किशोरी जी अपने समस्त सखीन के संग यमुना पल्ली पार गई हैं, दही बेकवे के काजे। दही बेकवे के काजे श्री किशोरी जी अपने सब सखीन के संग गई हैं। और वहां एक लीला भई। जब लौट करके किशोरी जी वापस यमुना पुलिन पर पहुंची तो वहां पर एक भी केवट नाव, केवट नहीं है। सब सखीन से बार बार किशोरी जी कहें अरे देख लो कोई केवट मिल जाए तो। सबने कही बोले कि अरे हमने बहुत बार देख लियो कोई है ही ना है। किशोरी जी अंधेरो है गयो, सब केवट अपने अपने घरन को चले गए, कोई भी ना है। इतने में किशोरी जी बोली एक बार और देखो शायद कोई मिल जाए। सब सखी चढ़ करके गई और ऊंचाई पे जाकर के यमुना पुलिन पे जाकर के देखें तो पल्ली तरफ, पल्ली पार छोटी सी नौका में छोटो सो एक केवट और बैठ करके वाकू उमड़ घुमड़ करके वही नौका को चला रहा है। कोई और ना हो, श्याम सुंदर ही है, कन्हैया ही है। अपना रूप बदल करके सिर पे ढाटा बांध करके छोटी सी नौका और नेक सो कन्हैया अपनी नाव को चला रहा है। सखी सब दौड़ी दौड़ी गई, किशोरी जी एक केवट मिल गयो। सब यहां देखो इधर देखो, अब नेक देर सुन लो कथा, या हमारे सुना रहा हूं तब तक लाल जी व्यवस्थित रह जाएंगे। हाँ नहीं तो कथा को तो समय है ना है अभी। तो बोली कि किशोरी जी एक केवट तो है, छोटी सी नौका है वाकी और छोटा सो ही केवट है। बोले कैसो है? बोले दूर ते देखवे में तो दिखाई दे ना रहो, अंधेरो है ना तो दिख ही ना रहो बेचारो। किशोरी जी बोली अब देखो मरता क्या नहीं करता, पार जावे के काजे कछु तो साधन चाहिए। तो भाई छोटी सी नाव ही बुलाए लो, छोटे से केवट ही बुलाए लो। सब सखी दौड़ी दौड़ी गई यमुना के तट पे जाकर के और जोर से आवाज देने लगी अरे मलाके, ओ अरे केवट कारे से, लेकिन यहां कुआ। ठाकुर जी ने जैसी देखी कोई कह रहा मलाह के कारे से यहां कुआ। ठाकुर जी बोले पहले तमीज से बुला तब आऊंगो। हाँ ऐसे बुलाया करें कोई, मलाह के यहां कुआ, कारे से यहां कुआ। कोई के रंग से कोई को संबोधन थोड़ी करना चाहिए। सब सखी बोली अरे गोरे से, अरे नेक्से से, नेक्सी सी तेरी नाव, नेक्सो सा तू यहां को आजा भैया। बोले काय कुआनो है? बोले हम सब सखीन को पार लगाए थे। ठाकुर जी बोले मेरी छोटी सी नौका मेरे बाबा ने पैसानते बनवाई है, या मैं ही आ सकूं, इतनी बड़ी नौका है, या मैं सबन को लेकर के ना जाऊंगा मैं। सखी बोली अरे हमें नेक नेक बैठा लियो, बस नेका देर में तो हम पहुंच ही जाएंगे पल्लंग को, नेक ले चल हमको। ठाकुर जी बोले इतनी मोटी मोटी सखीन ने मैं ना बैठाऊंगा अपनी नौका में। एक बोली अच्छा ठीक है हमको मत बैठियो, लेकिन हमारी जो स्वामिनी हैं उनको बैठा लियो। कौन है तुम्हारी स्वामिनी? बोले अरे हमारी स्वामिनी वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी हमारी स्वामिनी है। जैसे ही राधा रानी को नाम सुनो सोई ठाकुर जी ने लिया और महाराज चलाने लगे। बोले अब ही आ रहा हूं, बस अब ही स्वामिनी को पार करूंगा बस, और कोई को नहीं बैठाऊंगा। सब सखी बोली बोले या आनते दो, यहाँ पे आ जाएगा स्वामिनी जी को बैठा के हम सब भी लदे ही जाएंगे, कहां तक रोकेगो। ठाकुर जी पहुंच गए, पहुंच करके बोले हाँ भाई बुलाओ अपनी स्वामिनी जी को और बैठाओ हमारी नौका में, अभी नौका में बैठा करके लेके चले। जैसे ही स्वामिनी जी आई हैं, स्वामिनी जी को देखते ही महाराज केवट तो मोहित है गो, लट्टू है गो स्वामिनी जी पे। ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर भेष, और वहां में भी कंचन वर्ण की स्वामिनी जी ऐसे नीचे पलकन को करके वहां चलती आ रही हैं। ज्यों ज्यों पग बढ़ा रही हैं त्यों त्यों श्याम सुंदर आनंदित है रहे हैं। जैसे स्वामिनी जी समीप आई तो तुरंत ठाकुर जी बोले रुको, ऐसे मेरी नाव में ना चढ़ोगी। तो
बोले पहले तुम्हारे पामन न धोऊंगो, मेरी नाव गंदी है जाएगी। जैसे केवट ने रघुनाथ जी के संग कियो, वैसे ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के संग कर रहे हैं। बोले पहले पाम धोऊंगो, तुम्हारे पामन ने स्वच्छ करके बाकी बाद अपनी नौका में चढ़ाऊंगो। सखी सब बोली, बोले तू काहे को धोवे को, हम धो देंगे। बोले तुम्हारो भरोसा ना है, अच्छे से ना धोई तो मैं तो बढ़िया रगड़ रगड़ के धोऊंगा, बढ़िया से साफ करूंगा। स्वामिनी जी बोली अब इतनो कह रहे हो तो धोन दो जाइए, कोई पहचानो ना है अभी तक कि ये ठाकुर जी हैं। लेकर के महाराज एक सुंदर सो एक पात्र लियो और वहां में किशोरी जी को एक चरण रख करके लाल जी यमुना जल से किशोरी जी के चरणन को धो रहे हैं। सब सखी कहने लगी अरे तो कुन एक शर्म ना आवे, हमारी किशोरी जी एक पाम ते खड़ी है, उनके पाम में दर्द है रो, कभी यहाँ को है रही है कभी वहां को है रही है, अरे जल्दी कर ले। बोले देखो जल्दी जल्दी की मत कहो मोते, और आधी रात में कोई मिलो ना है, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो मेरा सम्मान करो, अब जैसे कर रहा हूं वैसे करन दो। और रही बात किशोरी जी की, तो फिर इनके का जो उपाय है, बोले कहा उपाय, बोले अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दो, और ये जो उठो भयो पाम है का या मेरे दूसरे हाथ में धर दो, और मैं एक हाथ से तुम्हारे पाम को धो लूंगा। किशोरी जी बोली सखियों मुँह तो ने कछु अजीब लग रहा है, ये केवट जो है का या के भाव बढ़िया ना है, देखियो का कर रहा है। बोले अब किशोरी जी नेक देर की बात है, नेक बैठ के पार रह जाएंगे, फिर याते हमारो कहा मतलब है, नेक देर की बात है नेक कर लो। अब तो किशोरी जी एक पाम से खड़ी है, दूसरा पाम ठाकुर जी के हाथ पर रखो और दोनों हाथन से ठाकुर जी को सिर पकड़ रखो। लाल जी आनंदित है रहे, बोले आहा आज किशोरी जी को आशीष प्राप्त है गयो, आज हमारी स्वामिनी जी को ऐसा सुंदर भाव हमको प्राप्त है गयो। जैसे ही स्वामिनी जी चढ़ी हैं नौका में, स्वामिनी जी के चढ़ते ही सबरी गोपी आ गई, अरे हमू चढ़ा हमू चढ़ा। लाल जी तुरंत नाव भगाने लगे, बोले तुम सबरी रहो, ऐसी मोटी मोटी हो, मेरी नाव में बैठ जाओगी, डूब जाओगी मेरी नाव। लेकिन सबरी सखी चढ़ी गई, जैसे तैसे करके लद गई पूरी नौका में। अब नेक सी नौका, वही में स्वामिनी जी, वही में सबरी सखी और वही में लाला। और लाला ऐसे गुर्रा गुर्रा के सबरी सखी ने देखे, और कोई सखी नेक कछु के सो चलावे बारे चाबुकते ही दिखा, बोले अभी धक्का दे दूंगा नीचे, ज्यादा मत बोले, मुझको चलान दे। चलाते चलाते नौका फिर जैसी मध्य में नौका पहुंची, ठाकुर जी उबासी लेने लगे, जोर की उबासी लेकर के बोले अरे सखियों मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो यहीं सो रहा हूं अभी। सब गोपी बोली अरे भैया या बीच में तूने नाव खड़ी कर दी, अब तो को नींद आ रही है ना, पार कर दे हमको। बोले मुँह को का भूख लग रही है बहुत जोर से, जब मेरा पेट भरेगा तब मेरी नींद उड़ेगी, तब नाव चलेगी, मुँह को पहले भोजन कराओ। गोपी बोली अब तो को भोजन कांते लामे। बोले तुम्हारे हाथन में जो ये मटका धरे कहाँ है, दही मक्खन आदि तुम्हारो जो बिकोना है या कुमो पवा। सब सखीन ने अपने अपने बर्तन खोले, बोले भैया अब कहा करें, पार जावे के काज कजू तो करना पड़ेगा, खिलाओ यार। ठाकुर जी के सन्मुख मटका खोल करके जैसे ही लाल जी को पवान लगे, लाल जी बोले हट तेरे हाथ से पाऊंगो मैं, बुरी बाबरी सी तेरे हाथन में तो बदबू आ रही है, तेरे हाथन से ना खाऊंगो। सखी बोली तो फिर कौन के हाथ से खाएगा। बोले वो जो स्वामिनी जी बैठी का है ना, उनते कहो वो उठ के आमे और वो अपने हाथन से पवामे। सब सखी बोली अरे ऐसे कैसे आ जाएगा, हमारी स्वामिनी जी थोड़ी आके पवाएंगी तो बोले तो फिर ठीक है बैठे रहो यहीं पे, मुझको नींद आ रही है मैं सो रहा हूं। जैसी लाल जी सोन लगे, सब सखी गई, किशोरी जू ने का आपको श्रम करनो है। किशोरी जी बोली कहा करनो है। बोले अपने हाथन सो या कू केवट को माखन पवानो है। अरे कैसी बात करो तुम, मैं क्यों पवाऊं, ये कौन है कहाँ को है, मैं तो जानू ना हूं, मैं कैसे पवा दूंगी। सब सखीन ने पाम पकड़ लिए, बोले किशोरी जी पार जावे के काज कछु तो करना पड़ेगा, नहीं तो सो जाएगा यहीं बीच में ही, कैसे जाएंगी हम। नेक देर की बात है आप पवाए दो। किशोरी जी ने सबकी बात मानी, उठ करके टेढ़ों से मुंह करके गई, ठाकुर जी के सामने बैठी और अपने हाथन से माखन पवा रही हैं। ठाकुर जी खूब सुख से आनंद ले रहे हैं। माखन पाते भये ठाकुर जी को खूब आनंद आयो, खूब सुख मिलो। माखन पावे के बाद ठाकुर जी ने दो जोर की डकार मारी, हाँ भाई अब आनंद है गयो, अब मैं पार करूं। तो इतनी देर में नाव फिरते वही कोने में ही पहुंच गई जहां ते चल के आए। फिरते ठाकुर जी ने लगाई और लगा करके चलाने लगे। चलते चलते जैसे ही बीच में आए, सोई ठाकुर जी फिर से बैठ गए।
सखी बोली अब का है गो? बोले मुंह को ऐसा लग रहा हो मेरी शक्ति थोड़ी छीण है गई है, मेरी शक्ति ने एक नष्ट सी है गई है। सखी बोली कैसे मिलेगी तेरी शक्ति? बोले तुम सब मेरे सामने ते हटाओ, स्वामिनी जी जो है का उनको मेरे सामने बैठाओ, उनको देखूंगा तो मेरी शक्ति आ जाएगी, तब मेरी नाव चलेगी। सखी बोली हमें देख ले। बोले ना तुम्हें ना देखूंगा, देखूंगा तो उनको ही देखूंगा। सब सखी दौड़ी दौड़ी गई। बोले अरे स्वामिनी जी वो नाव ना चला रहो। बोले कहा कह रहे हो? बोले यूं कह रहो स्वामिनी जी को बीच में बैठाओ, उनको देखूंगा, उनको देखवे तो मेरे मुंह में बल आवेगा तब मैं नाव चलाऊंगा। किशोरी जी बोली देखो तुम लोग बार बार मुझसे कह तो रही हो, लेकिन मुंह को या के बाब अच्छे लगना रहे हैं। ये कौन है, कहाँ थे, कहा या कि कैसी कैसी बातें बीच जमुना जी में पाकर के ये तो हमारा फायदा उठा रहा है। सब सखी बोली किशोरी जी नेक देर की बात है, आप बस वहां के सामने बैठ जाओ, वहां को देखियो मत। हमने तो खूब कह ली हमें देख ले, हमें देख ही ना रहो, तुम्हें ही देखेगो। किशोरी जी उठ करके आई, श्याम सुंदर के सन्मुख बैठ गई, लेकिन मुंह फेर लियो। थोड़ी देर तो ठाकुर जी चलाने लगे नौका, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रुक गए। सखी बोली अब का भयो, पेट भर गो, तेरे सामने स्वामिनी जी बैठ गई, अब तो चला नौका। बोले मैं तो इनको देख रहा हूं, लेकिन ये मुंह को नहीं देख रही हैं, इनसे कहो ये भी मुंह को देखें। सखी बोली तो मैं सितारे जड़े हैं जो तो को देखेंगी? अरे तू जाने ना है वृषभानु नंदिनी है हमारी, अरे इनके काजे तीनों लोग देवता आदि भी तरसे इनके दर्शन को, और तू है का जो अपने मन की बातें न करवा रहा पूरी। ठाकुर जी ने दर्दी बोले तो ठीक है अपने आप पार रह जाओ। सब सखी ने प्रार्थना की किशोरी जी ने या को देख लो। किशोरी जी बोली तुम भी कछु भी कह रही हो, मतलब पहले तो ये मुंह देखा, अब मैं हूं या को देखूं? अरे कोई भाव होवे, कछु अच्छा ही हो, कछु सुंदरता हो तब तो देखूं, या बुरे बाबरे कार्य से मैं कैसे देखूं? ठाकुर जी तो बोले अरे मुँह को कारो बोल दियो, रोन लगे बीच में ही। बोले मेरी मैया मुझे कारो ना बोले, मेरो बाबा मुझे कारो ना बोले, मुझे कारो बोल दियो, उतरो मेरी नाव में अभी उतरो। बीच यमुना जी में सब सखी बोली लाला अब यहाँ कहाँ उतरेंगे, यहाँ तो डूब जाएंगे हम। बोले मोए ना पतो, पहले मुँह को बढ़िया सुंदर बोलो। अरे लाला तू तो बहुत सुंदर है, तू तो सांवरो सो है, देखियो तेरे कैसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, तेरे कैसे सुंदर कान है, कैसे सुंदर नाक है। ठाकुर जी बोले हाँ अब बढ़िया है। किशोरी जी तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखने लगी। इतने में ही ठाकुर जी ने 2 बार अपनी आंख ऐसे तिरछी करके, जैसे लाल जी अपने नैनन ने मटका में, वैसे ठाकुर जी ने जैसे नेत्र चलाए तो किशोरी जी को लगी, बोले कि ये हरकत तो केवल एक ही कर सके, ये तो केवल एक को ही गुण है। अरे सखी मुंह को तो लगे मैं यहाँ कुछ जानू। बोले कब मिली आप यहाँ से? बोले अरे मुंह पता ना है, लेकिन मुंह ऐसा लगे मैं यहाँ कुछ जानू। बोले कहा करें? बोले या को पकड़ो, या कि पाग आदि खोलो, और या को टटोलो, ये रूप छुपा के बैठो है अपनो, या को देखो ये कौन है। सब सखी गई दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ लियो। ठाकुर जी की पाग खोली, जैसे ही घुंघराले केश प्रकट भये हैं, सुंदर जो भौं ऊपर चढ़ा रखी साधारण है गई, कटीले नेत्र प्रकट भये। ठाकुर जी को मोर पीछ जो छुपो भयो तुरंत प्रकट है गयो। पूर्णिमा की चंद्रमा से निकलने वाली किरणों ने जाकर के यमुना के पुलिन पर, यमुना के मध्य नौका में बैठे हुए श्याम सुंदर पर जैसे ही अपनो प्रकाश डालो है, मानो जैसे शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा पर सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं, ऐसे यमुना के मध्य में सुंदर नौका में किशोरी जी के सन्मुख श्याम सुंदर को स्वरूप प्रकट है गए। या स्वरूप को देख करके महाराज किशोरी जी और समस्त सखियां ठाकुर जी की बलैया लेने लगी। अरे श्याम सुंदर आप पधारे, आपको श्रम है गया? ठाकुर जी बोले श्रम ना भयो, मैं तो लीला कर रहा हूं, मैं तो आनंद ले रहे हो। इतने में ही यमुना जी ने सुगमता प्रकट कर दी। कमल के पुष्पन ने आकर के नौका को चारों ओर से घेर लियो। सब सखी यमुना जी में उतर गई, क्योंकि कमर कमर तक जल है गयो। और मध्य यमुना के वह नौका में श्याम सुंदर और किशोरी जी विराज रहे हैं, और समस्त सखी उनको नौका विहार कर रही हैं। बोले नौका विहारी विहारिणी सरकार की जय, बोले गिरधर लाल की जय। जय हो। दिख रहा हो का लाला कोई है? हाँ दिख तो रहो है।
हाँ हाँ आज जमुना की युगलवर शैर करते हैं। हाँ आज यमुना की युगलवर। अरे सब सखा बैठ जाओ, ऐसे ही लाल जी को नौका विहार करवाओ। हाँ लाली लाली भी भीतर आ जाएगी और ऐसे नौका विहार धीरे धीरे करा ले। ओ हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते हैं। हाँ आज यमुना की युगलवर। अरे हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते हैं। हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते। बहुत सावधानी से। हाँ इनमें सखियन को सो भावना है ना, ये हमारे गिरा सके लाल जी को। जितने भी हैं सबरे मन में पहले ही भाव रखो कि हम सब सखी हैं, तब लाल जी को प्रेम से कराओगे। हाँ एक दो और भीतर आ जाओ, बाहर से मत कराओ, भीतर आ जाओ लाल जी को। हाँ श्रम नहीं हो वैसा भाव रखो। सौरभ जी आप भी भीतर ही आ जाओ। अरे हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते हैं। हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते हैं। अति आनंद मद माते अति अति आनंद मद माते अति आनंद मद माते दोनों काम फिरते हैं। अति आनंद मद माते दोनों काम फिरते। अरे हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते हैं। हाँ आज यमुना की युगलवर शैर करते। बोले गिरधर लाल की। वैसे एक सुखद तरीका एक और है, यदि इन सखान को मंजूर हो तो खड़े होके नहीं बैठ जाओ जल में। हाँ कमर कमर तक गीले है जाओ और लाला लाली अब दोनों बाहर आ जाओ, क्योंकि इतनी जोर से लाला को तुम नौका झुला रहे हो, लुढ़क ही जाएंगे। हाँ बस 2-3 ही भीतर रहो, बाकी अब सब बाहर आ जाओ। हाँ अनन्य को वो दे दो और वो आप पंखा ले लो। हाँ बाकी लाल जी को सुख रहे वैसो भाव रखी हूं। है कंचन की बनी नैया जटित ही रामणी
है कंचन की बनी नैया, जटित हीरा मणि माणिक, है कंचन की बनी नैया, जटित हीरा मणि माणिक, कि जिनकी जगमगाहट से, कि जिनकी जगमगाहट से, कि जिनकी जगमगाहट से, कि जिनकी जगमगाहट से उड़ग शर्म करते हैं। आज यमुना की युगलवर शर करते हैं। आज यमुना की युगलवर शर करते हैं। आज यमुना की युगलवर शर। सरस छवि यमुना पुलिनों की, करे अवलोक श्री दंपति। सरस छवि यमुना पुलिनों की, लोक श्री दंपति। सरस छवि यमुना पुलिनों की, करे अवलोक श्री दंपति। सरस छवि यमुना पुलिनों की, करे अवलोक श्री दंपति। सुशोभित हरित वृक्षन में, सुशोभित हरित वृक्षन में, सुशोभित हरित वृक्षन में, सुशोभित हरित वृक्षन में। भ्रमर भ्रम करके मडरते हैं, सुशोभित हरित वृक्षन में। भ्रमर भ्रम कर मडरते हैं। आज यमुना की युगलवर शर करते हैं। आज यमुना की युगलवर शर। करताल बजा के भाव से गिरधर लाल की। नौका बिहारी बिहारिणी सरकार की, बोल गिरधर लाल की। रखते हैं प्रिया प्रियतम, सलिल क्रीड़ा विहंगन की। रखते हैं प्रिया प्रियतम, सलिल क्रीड़ा विहंगन की। निरखते हैं प्रिया प्रियतम, सलिल क्रीड़ा विहंगन की। रखते हैं प्रिया प्रियतम,
लख कर बिहार नौका का, सरस तन मन कुवारा है। बिहार नौका का, सरस तन मन कुवारा है। ये लख कर बिहार नौका का, सरस तन मन कुवारा है। बिहार नौका का, सरस तन मन कुवारा है। मगन मन मस्त हो करके, 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 हो जय 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 उचरते हैं। मगन मन मस्त हो करके, रसिक जय बोल गिरधर लाल की। आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। अरे हाँ, आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। अति आनंद मद माते, अति आनंद मद माते, अति आनंद मद माते, अति आनंद मद माते। दोनों काम फिरते हैं, अति आनंद मद माते। दोनों काम फिरते हैं। आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। आज यमुना की युगल वर शैर करते हैं। प्यारे गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल, हमारे लाला नौका में विहार कर रहे हैं। अभी अभी सुनो ना, डुबकी मारवे वाले तर जामे। और वहां में डुबकी तो मार ना सको, लेकिन प्रेम से भाव से नेक गाय लो, नेक नाच लो, नेक आनंद कर लो। हाँ प्यारे गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल, 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 प्यारे गिरधर लाल मेरे
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। सिंहासन पे नौका सहित विराज गद्दी हटा दो अगर है सके तो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। देखो नौका टेढ़ी करके लाल जी को या तरफ कर दो, हाँ, और वो हाथी और वो निकल जाएंगे मोर पीछे से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, ओ मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, ए हरि बोल, हरि